नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला और करनाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया और वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पहले 7 दिन इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा मुफ्त करने की घोषणा की और साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। फिलहाल इलेक्ट्रिक बस सेवा में 5-5 बसों का बता दें कि 45 सीटर इन इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए पहले 5 किलोमीटर तक 10 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है। बहुत शुभकामना देता हूँ। और साथ ही आज ई टिकटिंग की प्रणाली ये भी हमने शुरू कर दी है, तो अब हर सवारी को ई टिकटिंग के लिए और उसको एक आग्रह किया जाएगा कि अपना कूपन लेकर ई टिकटिंग के लिए वो आगे आए। एक निश्चित राशि का वो कूपन होगा और उसके बाद उसकी स्वाइप करके उसका हिसाब किताब उसके अंदर किया जाएगा। एक योजना और कल ही हमने शुरू की है, वो है हैप्पी योजना। जैसा हमने हरियाणा में जो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना अर्थात गरीब परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आय इससे कम है, ऐसे परिवार के सदस्यों को वर्ष भर में 1000 किलोमीटर फ्री सेवा ये सुविधा हमने उनको दी है। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है। सीएम मनोहर लाल नूह दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नूह कोर्ट परिसर में बार चैम्बरों का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने राजा हसन खां मेवाती शहीदी दिवस के मौके पर जनसभा को संबोधित भी किया और सीएम ने इस दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गुरुकुल और मदरसों को हरियाणा शिक्षा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराकर मदद दी जाएगी। जो गुरुकुल या मदरसा आधुनिक शिक्षा के लिए हरियाणा बोर्ड के साथ जुड़ेगा, उसको 50-80 बच्चे पर होने पर बता दें कि साल के 2 लाख रुपए और 80 से 100 बच्चे होने पर 4 लाख रुपए और 100 से 200 बच्चे होने पर 5 लाख और 200 से अधिक बच्चे होने पर 7 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। वहीं सीएम ने कहा कि शहीद हसन खां मेवाती एक नाम नहीं बल्कि विचार है। हमने ही हमेशा ही हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर सरकार चलाई है। उसको मन में धार करके और ये बड़ा फैसला लिया कि हम देश नहीं छोड़ेंगे, यहीं पर रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। आप लोगों ने भाईचारा कायम रखा है और आज इस अवसर मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चौक पर नगीना में है, आज तो इतना ही था कि चलते हुए इस पवित्र काम को, इस पुण्य काम को, इस अच्छे काम को करते हुए यहाँ से निकलो, मेरी भी खुशकिस्मती है। मैं इस अवसर पर आपका बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करता हूँ। एक बात जरूर है कि कासेड़ा गांव वीरों का, नौजवानों का, यहाँ के अवाम खुशकिस्मत है। लेकिन जब हमने अपने आप जाकर के देखा कि हाँ वास्तव में जरूरत है, तो उसी समय दे करके आ गए। मांग के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से जहां जितनी जरूरत है वहां देना चाहिए। हमको कोई इस बात की फिक्र नहीं होती कि इस इलाके ने हमारा एमएलए दिया कि नहीं दिया। आज भी जब प्रातःकाल मैं घासेड़ा गांव में गया, उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। मैंने ही पूछा कि आखिर यहाँ के नौजवान, मेवात के नौजवानों को खेल जो है बहुत ऐसी चीज होती है जो अच्छे रास्ते पर नौजवानों को ले जाता है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास जमीन है? कहने लगे हाँ 8 एकड़ जमीन हमारे पास है। मैंने कहा ठीक है, एक खेल का स्टेडियम हम आपके लिए मंजूर करते हैं। कोई उन्होंने मांग नहीं की। ऐसे ही जब बार एसोसिएशन के अंदर आज वहां उनके फाउंडेशन स्टोन का, नींव का पत्थर रखने के लिए मैं पहुंचा, तो बार एसोसिएशन के लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा कि हमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, बार एसोसिएशन के खर्चे होते हैं, कितनी सब डिवीजन है? कहने लगे 3 है।
3 सब डिवीजन, 1 जिला हेडक्वार्टर, 4 बार एसोसिएशन। आते आते मैंने उनको कह दिया कि आपकी हर सब डिवीजन के लिए 5 लाख रुपया और जिले की बार एसोसिएशन के लिए 21 लाख रुपया, ऐसा 36 लाख रुपया वहां में देके आता। तो मित्रों, जरूरत हमको महसूस होती है। यहां भी जब जरूरत हमने पूछी, डिप्टी कमिश्नर से पूछी और साथियों से पूछी, कुछ हमारे पास जब ये यात्रा चली थी विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें भी कुछ चीजें आ गई थी हमारे पास। हमने जाकर के हिसाब किताब देखा कि इस इलाके में क्या क्या जरूरत, कहां कहां जरूरत है, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, तालीम के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, और चाहे वो पानी की जरूरत हो, चाहे वो विकास के कामों के लिए जरूरत हो, चाहे वो बिजली की बात हो, कोई भी क्षेत्र जो जो जरूरतें महसूस हुई, तो मैंने आने से पहले ये विचार किया कि आज मैं जाकर के एक एक चीज बीच बीच में जब जब आती रहेगी उसका मैं खुलासा करता रहूंगा। लगभग 700 करोड़ रुपए की घोषणाएं आज भी करके जा रहा मित्रों। अभी 6 महीने बाकी हैं, 700 करोड़ रुपया लगेगा। डिटेल उसकी मैं बताऊंगा अभी। और उसमें भी हमारे इलाके में बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे बच्चों की, हमारी माताओं बहनों की, इनकी स्वास्थ्य की चिंता करना ये बहुत जरूरी होता है कि उनके खान पान का ध्यान रखा जाए, उनका जो शरीर है स्वस्थ बने और किस प्रकार से तंदुरुस्ती के हिसाब से आगे बढ़े। तो हमारा महिला बाल विकास का जो मंत्रालय है, उन्होंने एक पोषण पखवाड़ा 9 तारीख से 23 तारीख तक घर घर जाकर के ऐसे जो बच्चे हैं जो कमजोर हैं, ज्यादा कमजोर है, वजन कम है, उनके लिए कुछ अच्छी खुराक दी जाए, उस खुराक के लिए एक प्रोग्राम यहां शुरू किया जा रहा है। अपना देश, अपना मातृवतन छोड़ा नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। द्वारका एक्सप्रेसवे हरियाणा के विकास का नया रास्ता खुलने जा रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बादली हलके के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के लिए कार्यकर्ता की ड्यूटी भी लगाई गई। ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस उद्घाटन समारोह में झज्जर जिले से 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। देखिए, हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात है और 15 दिन में ही ये प्रधानमंत्री जी का दूसरा दौरा है। कुछ दिन पहले वो एम्स की सौगात हमको देकर गए थे और फिर हमको जो है दरियापुर में 200 बेड का आयुर्वेद का अस्पताल मिला। उसके बाद हमको जो है फ्लाईओवर मिले रेलवे पर और अभी वो द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ही अभिनंदनीय है। ये इतना 16 लाइन का है ये एक्सप्रेसवे, जो है 6 लाइन ऊपर हैं और 10 लाइन नीचे है। तो इतना शानदार रोड मेरे ख्याल से भारत में दूसरा कोई नहीं है जितना शानदार रोड ये है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव फरीदाबाद पहुंचे और इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सशक्त नेतृत्व का कमाल है कि पहले पाकिस्तान लगातार हमले करता था, लेकिन आज पाकिस्तान के बाप की भी क्षमता नहीं है जो कि भारत पर नजर उठाकर देख सके, और अगर गलती से वो देख भी ले तो देश की सेना घर में घुसकर मारती है। उन्होंने आगे कहा कि बदलते दौर का ही कमाल है और अयोध्या में भी राम मुस्कुराते हैं और अरब में भी। ये तो दुनिया में जब से देश आजाद हुआ था एक ही नाटक चल रहा था, हम पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान हमको देखे। हम हमारी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो मर्जी जो करता जाए और हम हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहते हैं। आज
पाकिस्तान की बाप की भी ताकत है कि हमारी तरफ देख ले। ये बदलते दौर का समय और भूले भटके अगर कर ले तो रातों रात जाकर हिसाब चुकता करने की ताकत बनी कि नहीं बनी भारत की? ये बदलते दौर की भारत है। और उससे आगे की बात आप देखो, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में घर घर कांग्रेस अभियान के तहत दुकानदारों और व्यापारियों से संपर्क कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास उन्हें निशाने पर लेने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है और इसलिए वो रोहतक सीट पर शाम दाम दंड भेद की नीति से चक्रव्यूह की रचना कर उन्हें घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की राजनीति को लेकर दुष्यंत चौटाला की पार्टी को निशाने पर लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी अपने भ्रष्टाचार के फाइलों को बंद कराने के लिए भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चला रही है और इस दौरान उन्होंने हरियाणा के मनोहर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज हरियाणा नशा, अपराध और बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। सुनिए उनका पूरा बयान। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।